26 नवंबर 2024 एक बहुत अहम दिन मेरे और आपके लिए नहीं, मधुबाला के लिए। मधुबाला एक हथनी है जो जू में रहती थी। जू में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बहुत सालों से, और अब जो ये मुंतकिल होने वाली है जू से लेकर सफारी पार्क तक का, ये 2 बहनें थी, नूर जहां और मधुबाला, जिनका नाम रखा गया था। नूर जहां का शोर शराबे की वजह से, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की माहौल और ट्रैफिक के जो धुएं हैं उनकी वजह से उसका इंतकाल हो गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मधुबाला के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। इसी गलती को सुधारने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। 4 पॉज करके एक इदारा है, उन्होंने जो एनिमल्स के लिए एफर्ट करते हैं, उनको सेफ जगह पर पहुंचाते हैं, उन्हीं के थ्रू ये काम किया जा रहा है। और जू से लेकर सफारी पार्क तक का सफ़र आज हमारी हथनी मधुबाला तय करने वाली है। 4 पॉज की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हम अपने आप को ज़रा शांत रखें, क्वाइट रहें, क्योंकि जानवर जो है वो रश देखकर परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और तो हमें थोड़ा सा ज़रा सुकून से रहना है और उनकी वीडियो कैप्चर करनी है बहुत आराम से, जैसे कि वाइल्ड फोटोग्राफर्स करते हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छा सा शूट बना सकें। इस अहम मोमेंट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है। डॉक्टर आमिर जो काफ़ी वक्त से 4 पॉज के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मधुबाला जो 15 साल से इस कराची ज़ू में रह रही थी, आज कराची ज़ू से सफारी पार्क मुंतकिल हो रही है और उसको मुंतकिल करने का इंतज़ाम पूरा हो चुका है। कंटेनर उसके लिए आ चुका है। कंटेनर में अब उसको डाला जाएगा और ये प्लान किया जा रहा है कि अगर वो पैनिक करती है तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इंजेक्शन लगाने की। इसके बाद जो है वो क्रेन के ज़रिए उस कंटेनर को उठाकर ट्रक पर रखा जाएगा और वो ट्रक जो है वो सफारी पार्क तक हमारी मधुबाला को लेकर जाएगा। इनके मुताबिक इसकी तैयारी जो है वो बहुत महीनों से चल रही है, क्योंकि बाकायदा तौर पर रूट जो है वो फाइनलाइज़ किया गया है। लियारी एक्सप्रेस वाला रूट फाइनलाइज़ किया गया है और वहाँ से जो बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं उनको हटाया गया है ताकि कंटेनर जो है वो ईजीली वहाँ से गुजर सके। चलिए आपको क्रेन दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए मधुबाला वाले कंटेनर को उठाया जाएगा और ट्रक पर रखा जाएगा। तो व्यूवर्स, ये है वो क्रेन जो सेफली मधुबाला के कंटेनर को उठाएगी। उस कंटेनर को उठाने का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्डिंग हम वो नहीं कर पाए जिसमें मधुबाला को कंटेनर में डाला जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर लोगों का जाना अलाउ नहीं था। अगर लोग वहाँ पर ज़्यादा होते, रश होता, तो मधुबाला जो है वो पैनिक कर जाती। इस वजह से सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों से छुपकर, लोगों से मतलब बचाकर उन्होंने कंटेनर में उसको शिफ्ट किया है। और अब हम देख सकते हैं कि वो कंटेनर में मौजूद है और उस कंटेनर को जो है वो इस क्रेन के ज़रिए उठाकर ट्रक पर रखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटेनर को अच्छे तरीके से बांध दिया गया है और कंटेनर उठाया जा रहा है क्रेन के ज़रिए। मधुबाला ने थोड़ा सा पैनिक किया स्टार्ट में, लेकिन फिर उसके बाद वो सेटल हो गई और इजीली क्रेन जो है वो लिफ्ट कर ली गई। पाकिस्तान में ऐसा कुछ पहली दफ़ा हो रहा था जिसकी वजह से इनको काफ़ी मसाइल का सामना था, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो टीम है माशाल्लाह से उसने आखिरकार ये कारनामा कर दिखाया और उसके बाद जो है कंटेनर ट्रक के ऊपर रखना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ट्रक पर रखा जा रहा है कंटेनर को ठीक करने में, सेटल करने में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो टीम थी, शिफ्टिंग टीम थी और जो ट्रांसपोर्टेशन टीम थी, उसने आखिरकार जो है वो कंटेनर को बाकायदा तौर पर ट्रक पर रखने में वो लोग कामयाब हो गए। कंटेनर में मौजूद हथनी को हम पूरी तरीके से नहीं देख सकते थे, लेकिन हाँ हमने ये ज़रूर देखा कि उसकी एक टांग को जो है वो बांधा गया था ताकि अगर पैनिक करती है, अगर हमारी हथनी जो है वो पैनिक करेगी तो उसको इंजेक्ट किया जा सके और वो सेफली जो है वो जू से सफारी पार्क तक पहुँच जाए। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्तज़ा जूनियर के साथ। तो ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं आप भी, मैंने देखा आपको। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2022 में मधुबाला की बहन, सिस्टर फ्रेंड नूरजहां की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और फिर वो मर गई थी। तो मैं उस वक्त से इधर हूँ, जू के हेल्प कर रहा हूँ, अवेयरनेस बढ़ रहा हूँ इनके सिचुएशन के बारे में, इनके पूरे हाल के बारे में। और उस वक्त भी हम सोच रहे थे, तब नूरजहां जिंदा थी, कि हम उन दोनों को शिफ्ट करेंगे एक बेहतर जगह पे, और उस बेहतर जगह है, वो बेहतर जगह है सफारी पार्क। तो अब ये मौका आ गई है, तो हम बहुत खुश हैं इस बात पर। और जो टीम है, खासतौर पर 4 पॉज टीम, और इंटरनेशनली तौर पर लोग जो है शामिल हैं यहाँ पर ना? बिल्कुल इंटरनेशनल तौर पर लोग शामिल हैं, मगर जो हमारे लोकल भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या NGOs हैं, वो कुछ 2 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सफारी पार्क की तैयारी भी कर रहे थे और इसका देख के मतलब किस तरह इसको बेहतर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी टाइम से मेहनत की और अब ये मौका आ गई है, तो इंशाल्लाह देखते हैं हाउ डज मधुबाला लाइक द न्यू स्पेस। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम हमने आपको जहाज दिखाया था ट्रक पर, आज हम आपको हाथी दिखा रहे हैं ट्रक पर।
चले जानते हैं कि अमीर खालिद इस बारे में क्या कहते हैं। Do you relief now? Do you happy right now? What is right now your feelings right now? I feel very, very happy. At first, I feel very happy that the team. I feel very happy that the team done a great job. 50% of the mission and the difficult part is done. So now the elephant is safe in a good health condition and is ready for the trip to Safari Park. So the other half of the mission is to make another maneuver and the procedure to load and to bring the elephant inside his night room, just to have, I think, 2 to 3 hour relax. We will prepare after this the elephant to go outside, that the elephant and the sister can meet each other and see how they react. Dr. Nigam, do you believe that the other elephants are also suffering? It's not about this. This is about worldwide. The animals are suffering. That they're who do not care. Do just let it on the animals. Just one universal message. What Pakistan done in the last, I will say months, especially with what we are doing today, it is a big signal and the message about humanity and about animal welfare and about respect to the last elephant in Pakistan. To have here the last elephant in Karachi Zoo is a big message worldwide. A lot of nations start to follow Pakistan decision. Whatever elephant in New York Zoo, we just move elephant in Pretoria Zoo in South Africa due to the situation in Pakistan. We started with Kavan here, and this was a big signal for many countries that yes, with the law, with the respect, you can change the situation. And the other elephant, maybe we say they are suffering and don't have the best condition. But now, what we done and what the team done was from Forpose and together with the authority KMC to create more space for these 3 elephants, to reunite them, to make enrichment, to make elephant-proof fencing, to train the team. I think this is a huge step because this elephant belongs also to the next generation. But the big message today, after 15 years, we will see how animals could understand and feel each other. And finally, they must not speak only with human. They can, Madubla will be able, maybe today, they will rumble and she will make noise to greet her sister or her sister will get there. We will see today. I'm like a child, curious like you. I can see the joy, the happiness, like a father. The father is doing things for his son. Exactly. You are speaking like this, man. Thank you. God bless you. God bless you. God bless all of you. Thank you. व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मधुबाला को ट्रक में लोड कर दिया गया है, ट्रक स्टार्ट हो गया है और अब ये सफ़र करने वाला है कराची जू से लेकर सफारी पार्क तक का। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मधुबाला जो है वहाँ पे जाकर खुश फील करे, मतलब खुशी फील करेगी, उसको ज़रा रिलीफ मिलेगा और वो वापस से जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। क्योंकि जू वालों का कहना है, जैसा कि हमने इंटरव्यू में देखा, कि मधुबाला जो है वो काफ़ी शांत हो गई थी, एक्टिविटी नहीं कर रही थी। तो मे भी हो सकता है कि सफारी पार्क जाने के बाद, अपने जैसे मतलब उनसे मिलने के बाद, अपने हाथी से मिलने के बाद मे भी हो सकता है कि वो अच्छा फील करने लगे और वापस से एक्टिव हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सके। फाइनली हमारा जो है ट्रक स्टार्ट हो गया है और रवाना हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, कराची जू से निकल रहा है और क्रेन भी इसके साथ साथ जा रही है। क्रेन जो है वो डायरेक्ट जो है सफारी पार्क पर जाएंगे और सफारी पार्क पर फिर वापस इसको लिफ्ट करके उतारेंगे और इंशाल्लाह जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो हाथनी है वो ज़रूर खुश होगी अपने जैसे क्रिएचर्स को देखकर और एक नए माहौल को देखकर। कभी कभी बदलाव जो होता है बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए और हम लोग उससे डर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हाथनी डर रही होगी कि मैं कहाँ हूँ, इस वक्त कहाँ जा रही हूँ, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो ये बदलाव होता है बहुत ज़रूरी होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो हमारा हाथ पकड़कर, हमारा हाथ थाम कर हमें वहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, जैसे कि अभी हथनी को करना चाहिए। ट्रक जो है वो गेट से निकल गया है कराची जू से। अच्छा, ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से ना रूट जो है क्लियर करना पड़ा, इनको बिल बोर्ड वगैरह हटाने पड़े और इतना टाइम लग गया इसको शिफ्टिंग में। चलिए थोड़ी सी झलक देखते हैं सफारी पार्क में हमारी हाथी की एंट्रेंस की और वहाँ पर जो है उसकी खुशी की, उसकी जॉय की। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हमारी जो है हथनी मधुबाला खुश रहे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।